पुलस्त ऋषि इनकी एक विश्वेश्वरवा पुत्र है पुलस्त ऋषि के, उनके पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। पुलस्त ऋषि की एक पत्नी है इडविडा, तो उनके पुत्र हुए कुबेर। और पुलस्त का ही एक दूसरा स्वरूप था विश्वेश्वरवा का, तो उनसे उत्पन्न यह हुए। तो जो कुबेर जी थे वह उनका ही स्वरूप होने के कारण इसलिए उनको भी वह पिता मानते थे, और रावण आदि फिर उनके इस कारण से भाई हो गए, इसलिए इनका भाइयों का संबंध था। अब इन सब ने, अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। परम पवित्र कुल पुलस्त ऋषि के खानदान में यह पैदा हुए, लेकिन सभी पाप रूप हुए। इसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया था, तो भरना किसे पड़ा? ब्राह्मणों के ही ना वंश में कलंक हुआ, इसलिए कोई काम करो तो विचार पूर्वक करो। यह दंड भगवान ने ब्राह्मणों को दिया, ये तुम्हारे ही कुल में कलंक पैदा हुआ। ऐसा आचार्यों का भाव है। अब इन्होंने तपस्या करी, तपस्या में रावण ने जो तपस्या की उसकी विधि, तीनों भाई अलग अलग बैठ करके अलग अलग स्थान पे तपस्या कर रहे हैं। रावण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तो 1,000 वर्ष पूरा होने पर अपना एक मस्तक काटे और भगवान शंकर को चढ़ा दे, फिर दूसरी 1000 वर्ष की पूरी हो तो दूसरे को। इस प्रकार से यह क्रम 9,000 वर्ष तक चलता रहा। 9 मस्तक काट दिया, 10,000 वर्ष पूरा हुआ तो 10वां काटने लगा, तो भगवान प्रकट हो गए, उसे समझाएगा क्या कर रहा है, मैं प्रसन्न हूं। और कुंभकर्ण का जो तपक्रम है वह गर्मी में पंचाग्नि तापता, जैसे कभी महात्माओं को आपने देखा होगा वो गर्मी में धूनी तापते हैं, ऐसे कुंभकर्ण पंचाग्नि तापता और बरसात में खुले आकाश में रहता है, ऊपर से ही पानी गिरता है, और सर्दी में नदी तालाब में बैठ करके तपस्या करता है। ऐसा इसका क्रम। और विभीषण जी महाराज एक पैर पे खड़े होकर 10,000 वर्ष तक वेद पाठ सुनाते रहे भगवान सूर्य की ओर मुख करके। इस प्रकार से इन लोगों ने तप किया, और ब्रह्मा जी और भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनकी तपस्या पे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये आए और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो रावण ने कहा हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे समाज में, जहाँ जो आया है उसे मरना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें जहाँ से भय हो वहां से अभय हो जाओ। तो रावण ने विचार किया क्या करूं, तो उसे लगा कि मनुष्य और बंदर ही एक छोटी चीज है, तुझ कुछ, इनको तो हम राक्षस लोग खा जाते हैं ऐसे, इसलिए इनसे ही मरने का वरदान मांगा जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। बानर मनुज जाति दो बारे, बानर जत जनता जाति दो बारे, बानर मनोज जत दो बारे। हम काहू के मरही न मारे, हम काहे के मरही न मारे। बानर मनुज जाति दो बारे, रावण को वरदान दे करके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देखा, इतना विशाल काय, विचार किया कि अगर ये थोड़े ही दिन रहा तो ये सारे संसार को खा करके चौपट कर देगा, कुछ नहीं रहने देगा। इसलिए
उन्होंने विचार किया ये मांगना क्या चाहता है, तो उनके ध्यान में आया कि तो ये तो जागने का वरदान मांगना चाहता है कि एक दिन जागूं, मैंने एक दिन सोऊं और बाकी दिन जागते रहूं। तो उन्होंने कहा इसका उल्टा कर दो। तो सरस्वती को बुलाया, सारर प्रेरिता सुमति फेरी, और मांगे से नींद मास खट गिरे। 6 महीने की नींद मांग लिया महाराज, और 6 महीना तक सोते रहा। एक दिन जागता, और जब एक दिन जागता तो तीनों लोगों में हाहाकार हो जाता, ना जाने किस दिशा में आएगा और किसको खाएगा। जो मिल जाए, भैंसा मिल जाए, बकरी मिल जाए, गाय मिल जाए, सबको खा जाता महाराज। मनुष्य मिल जाए, सबको एक तरफ से खाना शुरू करता, किसी को ना छोड़ता। ऐसा ही आहारी था। और जब विभीषण जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो, तहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी के पास गए तो जाना कि ये तो सज्जन है, और तो कहा कि पुत्र, ना रावण से पुत्र कहा, ना कुंभकर्ण से पुत्र कहा, पुत्र कहा तो केवल विभीषण से कहा। ऐसा क्यों? वास्तव में पुत्र तो विभीषण ही है। पुत्र का मतलब क्या होता है? पुन्नामो नरकात्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयं भुव। जो पुण्य नाम के नरक से माता पिता को तारे, जो अपने माँ बाप को नरक में ना जाने दे, ऐसा व्यक्ति पुत्र होता है, ऐसी संतान पुत्र होती है। और जो भगवत विमुख हो वह पुत्र नहीं है, वह तो गलती है, ऐसा संतों ने कहा है। तो विभीषण जी ने क्या मांगा? भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के श्री चरणों में निर्मल प्रेम मांगा।